तो देखिए केमिस्ट्री का ये दो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें आपको कभी कभी कन्फ्यूजन होता होगा। एक है द्रवण की गुप्त ऊष्मा और एक है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी एक तरफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक तरफ लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। अब इस दोनों के बारे में हम आपको अच्छे से समझाते हैं और ध्यान से समझिएगा पूरी बात को, बहुत कम समय में आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा द्रवण की गुप्त ऊष्मा की अगर बात करें तो यहाँ पे ये रिलेटेड है बर्फ से। तो अगर हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि बर्फ को हम गर्म कर रहे हैं और बर्फ को गर्म करने के क्रम में अगर देखा जाए तो बर्फ को गर्म करने के क्रम में क्या होता है कि आप बर्फ को डेफिनेटली हीट देंगे उसको गर्म करने के लिए बर्फ को आप ऊष्मा प्रदान करेंगे, लेकिन हीट देने के बावजूद भी बर्फ का जो टेम्परेचर है, बर्फ का जो ताप है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन कब तक नहीं होगा ये देखिए, तो इसमें परिवर्तन तब तक नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, इसमें परिवर्तन तब तक नहीं होगा, ठीक है, जब तक देखा जाए तो वह बर्फ जो है पिघल कर जल के रूप में ना परिवर्तित हो जाए। जब तक वह बर्फ जो है पिघल कर जल के रूप में परिवर्तित ना हो जाए तब तक उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आपको हम एक बर्फ का टुकड़ा दे दे, आप उसको गर्म करने लगे यानी उसको हीट देने लगे तो उसको ऊष्मा तो मिल रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, उसका ताप उतना ही है। और उतना ही टेम्परेचर कब तक रहेगा? जब तक वह बर्फ पिघल कर जल के रूप में कन्वर्ट ना हो जाए, पूरा पानी ना बन जाए। और बर्फ जब पिघल कर जल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तब जब उसको ऊष्मा मिलेगा तब जाकर वह जो है धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो फिर उबलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे ये प्रोसेस है जो हम आपको समझाएं। हम आपको बता दें कि आखिर वह जो ऊष्मा है उसके माने बर्फ के जल में परिवर्तित होने से पहले जो उसको ऊष्मा हम दे रहे हैं तो उस ऊष्मा के कारण उसका ताप नहीं बढ़ रहा है, तो भाई ऊष्मा वो जा कहाँ रहा है, वो हीट जा कहाँ रहा है? तो हम आपको बता रहे हैं कि बर्फ के रूप में जब मान लीजिए कि बर्फ जब ये है तो बर्फ होता है ठोस पदार्थ के रूप में, और आप सबको पता है कि ठोस पदार्थ का जो अंतरा अणु का आकर्षण बल होता है वो स्ट्रांग होता है। ठोस पदार्थ का अंतरा अणु का आकर्षण बल ये मजबूत होता है, बात समझे। यानी ठोस पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है वो कण एक दूसरे को ज़्यादा मजबूती से बांधे रहते हैं, और हम इसको गर्म कर रहे हैं तो अब क्या होगा, जो हीट जा रहा है यानी जो ऊष्मा मतलब जा रहा है उस बर्फ में, वह सारा ऊष्मा जो है इस अंतरा अणुक आकर्षण बल को तोड़ने में यूज हो जा रहा है। ये सारा सारा ये जो हीट है, ऊष्मा है, इस अंतरा अणुक आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयोग कर लिया जा रहा है, यूज हो जा रहा है, जिसके कारण उसका ताप नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जैसे इसका अंतराणु का आकर्षण बल कमजोर हो गया यानी वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, जल के रूप में बदल गया, तो फिर उसके ताप में भी परिवर्तन होने लगा और उसका टेम्परेचर भी जो है बढ़ने लगा। तो इसी ऊष्मा को हम क्या कहेंगे, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। माने कौन सी ऊष्मा? जो बर्फ में अंदर प्रवेश करती है लेकिन उस ऊष्मा के कारण उस बर्फ के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह ऊष्मा जो बर्फ के अंतरा अणु का आकर्षण बल को तोड़ने में यूज हो जा रही है, उसी ऊष्मा को हम कहेंगे द्रवण की गुप्त ऊष्मा। समझ लिया आप इसको? आइए अब हम समझाते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को। ये भी बड़ा सिंपल है। तो देखिए होगा कि आप सबको पता है, जल के एग्जाम्पल्स हम समझेंगे कि जल का क्वथनांक कितना होता है। डेफिनेटली सबको मालूम है जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जब 100 डिग्री सेल्सियस जल का टेम्परेचर पहुंचता है तो वह उबलना शुरू कर देता है। तो देखिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मतलब हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि हम जल को गर्म कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं यानी ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, दैट मीन्स जल को गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने पर गर्म करते गए तो जल थोड़ा 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 गर्म होते गया, यानी कि जल का टेम्परेचर जो है, जल का तापमान जो है बढ़ते गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया। लेकिन जैसे ही समझिएगा, जैसे ही जल जो है उबलना शुरू करेगा, तो सबसे पहली चीज कि जल उबलना कब शुरू करेगा, जब वह अपने क्वथनांक पर पहुंचेगा, जब वह 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तब उबलना शुरू करेगा। और जल जैसे ही उबलना शुरू किया
तो इस क्रिया के बाद यानी उबलना शुरू कर दिया, तब उस क्रिया के बाद क्या होगा कि जल का जो ताप है, जल का जो टेम्परेचर है, वह अब परिवर्तन नहीं होगा। जब उबलना शुरू कर दिया तब उस जल के टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा, यानी उस जल के टेम्परेचर, वो जल का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, भले ही हम क्या करें, ऊष्मा की आपूर्ति ना रोके, भले ही ऊष्मा की जो आपूर्ति है उसको जारी रखा जाए। नहीं समझे? मान लीजिए कि कोई पानी वो खौल रहा है पूरा, ठीक है, यानी उबलना शुरू कर दिया जब 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर गया था तो, और उसके बावजूद भी हम ऊष्मा का आपूर्ति करना रोक नहीं रहा, अभी हीट उसको दिए जा रहे यानी और गर्म किए जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब उबलना शुरू किया उस समय उसका जल, माने उस जल का जो ताप था, उबलने के बाद अगर आप 10-15 मिनट और हीट दे फिर भी उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम उसका टेम्परेचर, जल का मैक्सिमम टेम्परेचर, माने जल जो है अपने अधिकतम तापमान पर पहुंच जाता है जब वह उबलना शुरू करता है, तो उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़बे नहीं करेगा। तो फिर भाई हो क्या रहा है, ये जो बाद में उबलने के बाद में जो हम ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा जा कहाँ रहा है, ठीक है, कि उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ऊष्मा गया कहाँ, तो भाई वो जो ऊष्मा है ना वो कहाँ गया, तो अब वह ऊष्मा उस जल को भाप के रूप में बदलने में परिवर्तित हो रहा है। जब वह ऊष्मा जो है अब जल को किस रूप में कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है, उसको भाप के रूप में बदलने में यूज होने लगा, यानी उसको वाष्प के रूप में बदलने में हुआ ऊष्मा यूज होने लगा। तो जल जब वाष्प के रूप में, भाप के रूप में बनकर बाहर निकल रहा है, उस भाप के अंदर ये ज़्यादा मात्रा का जो हीट है उसके अंदर हुआ है, तो इसी वाष्प में यानी भाप में छुपे हुए ऊष्मा को हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और यही रीज़न है कि खौलते हुए पानी, अगर आप खौलते हुए पानी को छुएंगे, खौलते हुए पानी को जब आप टच करेंगे तो उससे ज़्यादा गर्म आपको भाप जो है, यानी पानी गर्म करने पर जो भाप निकलता है वह भाप जो है क्या होता है, अधिक गर्म होता है, यानी भाप में गर्मी जो है ज़्यादा रहता है खौलते हुए पानी के कंपैरिजन में। बात समझ में आया? इसका रीज़न यही है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण। तो उम्मीद करते हैं कि आपको द्रवण की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, बीच बीच में इस प्रकार के मज़ेदार टॉपिक्स हम आपके साथ लाते रहेंगे।